एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में क्लास 9 में कुछ थियरम्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 मीन्स लाइंस एंड एंगल का लास्ट एक्सरसाइज भी देखेंगे और कुछ थियरम्स भी उससे पहले देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 6.2 और उससे रिलेटेड थियरम्स सब देखा है हमने। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे देखना। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज और बिफोर स्टार्टिंग द थियरम वी नीड टू नो सम डेफिनीशंस। हमें कुछ डेफिनीशंस को जानने की ज़रूरत है, कुछ पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल को जानने की ज़रूरत है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को जानने की ज़रूरत है। बिकॉज अब जो थियरम हम पढ़ेंगे वो ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें ट्रायंगल की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ट्रायंगल्स के पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले इसको देखते हैं। अ प्लेन फिगर, ट्रायंगल क्या होता है? प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल ही होता है। ऐसा ट्रायंगल जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, एक लाइन AB हो गई लाइन सेगमेंट, दूसरी BC हो गई, तीसरी AC हो गई। इससे बाउंडेड जो रीजन होगा, जैसे अगर सेट करके हम दिखाएं तो ये पूरा रीजन क्या होगा? ट्रायंगुलर रीजन होगा। ये ट्रायंगल है, इट इज़ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल समझ में आया आपको? अगर वो बाउंडेड रीजन नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज ये बाउंडेड नहीं है पूरा। और अगर मान लीजिए तीसरा कोई रीजन हमने ऐसे बना दिया तो ये भी ट्रायंगल नहीं है बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, कर्व्ड 3 कर्व्ड लाइंस से बना है। तो ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रायंगल नहीं होगा, बट ये ट्रायंगल होगा। जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये थी ट्रायंगल की बात। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3 टाइप्स के होते हैं, यानी टोटल 6 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के नेचर के बेसिस पे हम पहले ट्रायंगल के टाइप को पढ़ेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो साइड के बेसिस पे जो फर्स्ट ट्रायंगल होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हों उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ABC है तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए, मीन्स 3 साइड्स इक्वल होने चाहिए। देन वी कैन से दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल। अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए हमने ABC एक ट्रायंगल लिया जिसमें AB और AC आपस में इक्वल हैं। देन वी कैन से दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। एंड थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। सभी साइड डिफरेंट लेंथ के हों, कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल ना हो, देन इट विल बी नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। तब हम इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल हो गया, ये कुछ और साइड का है, ये कुछ अलग साइड का है, साइज का है, ये कुछ अलग साइज का है, तो स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर देखा जाए तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल किसको बोलेंगे? अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर लाइज बिटवीन 0 to 90। सभी एंगल 0 और 90 के बीच में होने चाहिए। ऑल एंगल्स और एवरी एंगल
3 एंगल्स होते हैं और सभी एंगल 0 और 90 के बीच के होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उसको राइट ट्रायंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का शेप ऐसा होता है, सभी एंगल 90 से लेस होंगे और 0 से ग्रेटर होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 से 180 के बीच का हो तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। अब इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स ट्रायंगल के देखेंगे, उसके बाद हम थ्योरम पे चलेंगे। तो अब हम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले देखेंगे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन किसको बोलेंगे? मीडियन ऑफ एनी साइड medium of a triangle corresponding to any side is a line segment joining the midpoint of that side to the opposite vertex। किसी भी लाइन सेगमेंट, किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होती है वही मीडियन कहलाती है। मीन्स ये जहाँ पे मिलेगा वहाँ से ये हाफ ऑफ होगा, यानी किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वही क्या होती है? मीडियन कहलाती है। जैसे इसके एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस होंगे और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसके सेंटर को हम कहते हैं जी से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इसको सेंट्रॉइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। जी को बोलेंगे सेंट्रॉइड। मीडियन होता क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये 3 मीडियंस हैं, AD, BE एंड CF, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, सेंट्रॉइड बोलेंगे उसको, सेंट्रॉइड। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है इसको देख लेते हैं। एल्टीट्यूड होता है जो परपेंडिकुलर किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 डिग्री का कोई बाउंडेशन नहीं है मीडियन में, इसमें 90 डिग्री का एंगल अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अगर ये ABC ट्रायंगल है तो ये AD, BE एंड CF क्या होंगे? एल्टीट्यूड्स होंगे, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं H से डिनोट करते हैं, और H को कहा जाता है आर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर ध्यान रखेंगे, जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या है? आर्थो सेंटर। जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। और एल्टीट्यूड होता क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होंगे, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब जिस साइड पे हम इस एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उस साइड के करस्पॉन्डिंग ये एल्टीट्यूड कहा जाएगा। जिस साइड पे परपेंडिकुलर होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये एल्टीट्यूड होगा, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पे होता है और उसको कहते हैं आर्थो सेंटर। उसके बाद आता है इन सेंटर। इन सेंटर किसको बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर जो होगा, जिसको I से हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इन सेंटर।
जो एंगल्स हैं ABC3, इनके अगर बाइसेक्टर ड्रा किए जाएं तो वो किसी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, जहां मिलेंगे उसको बोलेंगे इन सेंटर। अगर वहां से किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करके और एक सर्कल बनाएं तो वो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जाएगा, और इसको बोलते हैं इस सेंटर को इन सेंटर। फिर सर्क्यूम सेंटर आता है। सर्क्यूम सेंटर इज द perpendicular point of intersection of perpendicular bisector of three sides of a triangle or any two sides of a triangle। ट्रायंगल के किसी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करेंगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसको हम बोलेंगे सर्क्यूम सेंटर ऑफ, ओ से डिनोट करेंगे, और इसको बोलेंगे सर्क्यूम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और अगर सर्क्यूम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रा करें तो वो 3 वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, 3 वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, किसी को काटेगा नहीं, तीनों को छूते हुए निकलेगा। तो ये थे सेंटर्स, इनको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछे जाते हैं। और अब आगे हम कुछ थियरम्स देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं जो 2 इंपॉर्टेंट थियरम हमें पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज से पहले, उसको पहले प्रूव करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। एबीसी ट्रायंगल गिवन है हमें। गिवन क्या है? पहले गिवन लिखेंगे, एबीसी ट्रायंगल एबीसी गिवन है। व्हाट इज टू प्रूव? अब हमें प्रूव क्या करना है? इसके एंगल्स को हमने इंडिकेट कर लिया है 1 2 3 से। तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हमने लिखा है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? थ्रू ए ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी। ए से होकर पास करने वाली एक डी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी सी के पैरेलल हो। ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब प्रूफ पे आते हैं। सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, देन अगर ऐसा है तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे दोनों, 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 के होगा। दोनों में सेम रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें ये पता है कि एंगल 4, 1 और 5 180 डिग्री का है, बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल DAE इज अ लाइन। ये हमने लाइन ड्रॉ किया है। तो एक लाइन स्ट्रेट एंगल बनाता है 180 डिग्री का। तो 4 प्लस 1 प्लस 5 180 हो गया। अब 4 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? 2, 5 के प्लेस पे 3, बिकॉज हमने यहाँ पे शो कर दिया है पहले ही। देन वी कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी को सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी 5 के जगह पे 3 लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम थियरम 2 की बात करते हैं। थियरम 2 की तरफ चलते हैं। थियरम 2 में हमें क्या प्रूव करना है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल is produced then exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angles। इस थियरम में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर प्रोड्यूस कर लिया जाए, बढ़ा लिया जाए, तो बाहर भी एक एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जिसको बाहर के एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। वो जो होगा वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। 2 ऐसे इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा जो अपोजिट हैं एक दूसरे के और जो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। तो 1 और 2 इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, इसके साथ लगे हुए नहीं होने चाहिए। तो 1 और 2 इसके टच में नहीं है और दोनों अपोजिट हैं एंगल्स एक दूसरे के। तो जो एंगल 4 होगा वो एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है।
तो पहले गिवन स्टेटमेंट हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, बी सी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, सो दैट एक्सटीरियर एंगल 4 इज फाउंड। और जब हमने ऐसा किया तो एक एक्सटीरियर एंगल बन गया जिसको हमने नाम दिया 4। अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, एंगल 4 जो होगा 1 प्लस 2 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। आइए डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। सिंस वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू होना चाहिए 180, जस्ट बिफोर हमने अभी इसको प्रूव किया है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी हमने प्रूव किया इसको, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंड आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर बना रहे हैं, जब एक ही साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया तो वहां पे लाइन बन रही है और ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का भी सम 180 होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का सम 180 है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, तो उसको आपस में इक्वल रख सकते हैं। देन एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 लिखा जा सकता है। एंगल 3 और एंगल 3 को हम कैंसिल कर देंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने दोनों थियरम को प्रूव कर लिया, जो हमें 2 थियरम पढ़ने थे इस एक्सरसाइज से पहले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। है इन फिगर साइड्स QP एंड QR, QP एंड RQ of triangle PQR produced to point S and T, RQ को T तक और QP को S तक प्रोड्यूस कर दिया गया रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135, ये एंगल 135 है, एंड एंगल PQT 110, फाइंड एंगल PRQ, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, देखिए पहले तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं 100 इन ट्रायंगल PQR 110 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर्स, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 इनका सम होना चाहिए। देन एंगल PQR कितना आएगा, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल आ गया आपका 70 डिग्री। नाउ एक्सटीरियर एंगल SPR इज इक्वल टू, कोई भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो किसके किसके इक्वल होगा, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ के इक्वल होगा। वैल्यू रख देते हैं, SPR दिया है 135 डिग्री, PQR हमने निकाल लिया है 70 डिग्री, प्लस PRQ यही हमें निकालना है, तो ट्रांसपोज कर देंगे 135 माइनस 70 इज इक्वल टू PRQ, दैट इज एंगल PRQ इज इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री आंसर। तो इस तरह से इजीली हमने इसको निकाल लिया, 65 डिग्री इसका आंसर मिला हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का हमने यूज़ किया है, चाहे तो लिख भी सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ मीन्स एंगल y, कंप्लीट एंगल y क्या है 54 डिग्री, OY एंड OZ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। ये OY और OZ जो हैं दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर है, मीन्स हाफ हाफ कर रहे हैं उसको, तो हमें फाइंड करना है OZY, ये एंगल निकालना है, एंड YOZ ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पूरा कंप्लीट एंगल Z निकाल रहे हैं। इन ट्रायंगल XYZ एंगल X कितना है 62 डिग्री है, ये गिवन है, एंगल Y 54 डिग्री गिवन है,
प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये थियरम हमने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन एंगल एक्स वाई जेड क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम होगा 4 2 6 5 6 11 116। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो यहाँ 4 7 माइनस 1 6 64 डिग्री आएगा। ये कंप्लीट एंगल जेड कितना आ गया 64। अब हमें निकालना है एंगल ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई एंगल एक्स वाई जेड के हाफ होगा, बिकॉज ये बाइसेक्टर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो 64/2 32 डिग्री, ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। एंड एंगल ओ वाई जेड, इसको निकालना पड़ेगा हमें, इसको निकालने के लिए तो ये होगा हाफ एंगल एक्स वाई जेड के, और ये हो जाएगा 54/2 27 डिग्री। हमारा एक आंसर तो ये था, ये तो हमें हेल्प के लिए चाहिए। जब 27 हो गया ये और ये हो गया 32, तो अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में हमें क्या चाहिए, एंगल वाई ओ जेड ही चाहिए। वाई ओ जेड इज इक्वल टू प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। देन वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम कितना हुआ 7 2 9 3 2 5 59, इसमें से घटाएंगे तो 121 डिग्री। इस तरह से हमने दोनों एंगल यहाँ निकाल लिया, एक 32 डिग्री आया और दूसरा 121 डिग्री। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये गिवन है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड डी सी ई, डी सी ई ये एंगल फाइंड करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो देखिए ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। सोल्यूशन स्टार्ट यहीं से करते हैं। सिंस इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू डी ई, अगर ऐसा है तो एंगल सी ई डी हो जाएगा एंगल सी ए बी के इक्वल टू 35 डिग्री, ये भी 35 हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स हमें पता हो गए एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 है। देन इन ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई में आते हैं, एक है एंगल 53 डिग्री का, दूसरा है 35 डिग्री का, तीसरा एंगल डी सी ई फाइंड करना है। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। देन एंगल डी सी ई इज इक्वल टू होगा 180 माइनस इन दोनों का सम 538 358 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 92 डिग्री, 92 डिग्री, डी सी ई आ गया 92 डिग्री। अब हमें निकालना है फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू और आर एस दोनों टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री है एंड टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री है। हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल, एस क्यू टी, ये एंगल। इसका बाकी किसी एंगल से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये एंगल निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और फिर इस एंगल को इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल इन ट्रायंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी में चलते हैं, 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 2 एंगल हो गए। तीसरा एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। देन पी टी आर कितना होगा 180 माइनस 95 और इसको ऐड करेंगे 135 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 डिग्री आया। ये एंगल 45 डिग्री, तो एस टी क्यू भी कितना होगा, एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 45 आया तो ये भी 45 होगा। अब नीचे वाले ट्रायंगल में फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल
TSQ, ट्रायंगल TSQ में देखिए एक एंगल हमने निकाल लिया कितना 45, दूसरा गिवन है 75 प्लस एंगल TQS SQT इज इक्वल टू 180 होना चाहिए तीनों का सम। देन SQT कितना हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमारे लिए शेष हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ और PS परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड PQ इज पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल है, सच दैट SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री। SQR ये एंगल सिर्फ 28 का है, QRT ये एंगल 65 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x y की वैल्यू फाइंड किया गया, करना है x को इंडिकेट किया गया है यहाँ, y को यहाँ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिंस PQ इज पैरेलल टू ST, PQ ST के पैरेलल है या SR के पैरेलल है, SR के पैरेलल है तो ST के भी पैरेलल होगा क्योंकि SR को ही T तक प्रोड्यूस किया गया है। देन अब देखिए अगर ऐसा है तो ये पूरा एंगल इस एंगल के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। देन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हैं। PQR कंप्लीटली x + 28 के इक्वल है और ये 65 के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 65 माइनस 28, 37 डिग्री। तो x की वैल्यू तो निकल गई 37 डिग्री, x निकल गया। अब y निकालना बाकी है। तो y के लिए देखिए क्या करते हैं, इन ट्रायंगल SPQ, ट्रायंगल SPQ में चलते हैं। ट्रायंगल SPQ आपको दिख रहा है, इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होना चाहिए। दैट मीन्स x + y + 90 इक्वल टू होना चाहिए 180। देन x की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, वो वैल्यू रख देते हैं 37 प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90 हो गया। देन y इज इक्वल टू 90 माइनस 37 इक्वल टू 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो ये y की वैल्यू 53 और x की वैल्यू 37 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आइए इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR का साइड QR इज प्रोड्यूस्ड टू S, इसको S तक प्रोड्यूस कर लिया गया। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ PQR का बाइसेक्टर एंड PRS का बाइसेक्टर, ये दोनों प्रोड्यूस करने पे T पे मिलते हैं, देन प्रूव दैट QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, इसके हाफ है ये प्रूव करना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिंस QT एंड RT आर बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल्स के, देन वी कैन, अगर बाइसेक्टर्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, TQR इज इक्वल टू लिख सकते हैं, TQR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, TQR इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ एंगल PQR। ये बाइसेक्टर है, इस एंगल को बराबर बराबर कर रहा है, तो ये एंगल TQR अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, पूरे के हाफ होगा। वही हमने लिखा है, TQR इज इक्वल टू हाफ एंगल PQR और टू एंगल TQR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQR। इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको। सिमिलरली एंड
वहाँ से अगर लिखेंगे एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, एंगल टी आर एस की बात हो तो ये एंगल पी आर एस के हाफ होगा क्योंकि उसका बाइसेक्टर है, हाफ एंगल पी आर एस, और टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर एस। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी आर एस यहां ध्यान दीजिएगा, पी आर एस इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों के सम के इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल है। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, पी आर एस की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, एंगल पी आर एस की वैल्यू कितनी है, पी आर एस की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से पी आर एस की वैल्यू और यहां से पी क्यू आर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो पी आर एस की वैल्यू है 2 एंगल टी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर प्लस एंगल 2 एंगल, देखिए पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 2 एंगल टी क्यू आर। रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर रहे हैं और यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। इन दोनों को इधर ले आइए तो 2 एंगल टी आर एस पहले से है, ये भी माइनस के साथ आएगा, 2 हमने कॉमन कर रखा है, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ बचेगा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। इक्वेशन 3 इसको सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 3। अब हम देखिए फिर बात करेंगे एंगल टी आर एस किसके इक्वल होगा। नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू आर में भी देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन है, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर के, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर के इक्वल होगा। भाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यही कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो अब यहां से हम क्या वैल्यू रखेंगे, 2 टी आर एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर देते हैं यहाँ सबका, तो 2 एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल टी क्यू आर प्लस 2 एंगल क्यू टी आर। अब इसमें देखिए टी आर एस पहले से है, क्यू टी आर को फिर इधर लाइए तो 2 कॉमन हो जाएगा और एंगल टी आर एस माइनस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 2 एंगल टी क्यू आर। इक्वेशन 4 इसको सपोज कर लेते हैं। अब जरा इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखिएगा, दोनों ही किसके वैल्यूज हैं, 2 एंगल टी आर एस माइनस क्यू टी क्यू आर के, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, मीन्स क्यू पी आर की वैल्यू जितनी है उतनी ही 2 टी क्यू आर की वैल्यू है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू 2 टी आर एस माइनस टी क्यू आर के ही आ रही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, देन एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ एंगल क्यू पी आर। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज और ये इसी के साथ ये चैप्टर भी आज फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रायंगल्स है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़े जाते हैं और इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया है तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ध्यान से पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चंस से रिलेटेड हम आपसे आंसर की अपेक्षा रखते हैं।
थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर आपसे हम उम्मीद करते हैं। वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को नोट करके इसका आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं लिख सकते हैं। थैंक्स।